अब तक सीबीएसई सहित देश के अन्य बोर्ड्स की तरफ से एग्जाम साल में सिर्फ एक बार ही आयोजित होते थे, लेकिन अब ये एग्जाम साल में 2 बार होंगे। नई शिक्षा नीति के मुताबिक नए पाठ्यक्रम का खाका तैयार कर लिया गया है, जिसे 2024 तक लागू किया जाएगा। यही नहीं, शिक्षा मंत्रालय के नए पाठ्यक्रम बदलाव के तहत क्लास 11 और क्लास 12वीं के छात्र छात्राओं को 2 भाषा चुनना जरूरी होगा। पाठ्यक्रम में हुए बदलावों से छात्रों को क्या फायदा होगा या बढ़ेगी उनकी टेंशन, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा मंत्रालय ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए नया पाठ्यक्रम सर्कुलर जारी किया है। जारी फ्रेमवर्क के मुताबिक अब बोर्ड की परीक्षाएं 2 बार होंगी, जिसमें छात्र छात्राओं को ये छूट होगी कि वो दोनों ही सत्रों की परीक्षाओं में से बेस्ट मार्क्स को फाइनल मान सकते हैं। छात्रों के लिए अच्छी बात यह है कि साल में 2 बार परीक्षा होने के बाद वही नंबर फाइनल माने जाएंगे जो बेहतर होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने नए पाठ्यक्रम ढांचे के तहत बोर्ड परीक्षाएं महीनों की कोचिंग और रट्टा लगाने की क्षमता के मुकाबले छात्र छात्राओं की समझ और दक्षता के स्तर का मूल्यांकन करेंगी। शिक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए बदलावों के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को अब स्ट्रीम चुनने की बाध्यता को हटा दिया गया है। अब छात्र छात्राओं को इन क्लासों में अपने पसंद के सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की छूट होगी। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब छात्रों को 2 भाषाओं की पढ़ाई करनी जरूरी होगी। कक्षा 11वीं और 12वीं में कम से कम एक भाषा भारतीय होनी चाहिए। 2024 में पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएंगी। हालांकि सभी बोर्डों के करिकुलम के अनुसार छात्र साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और वोकेशनल में से किसी एक का विकल्प चुन सकता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मॉनिटरिंग और एनएसटीसी कमेटी की संयुक्त वर्कशॉप के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कस्तूरी रंगन के गाइडेंस में संचालन समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसे एनसीईआरटी को सौंप दिया गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नए पाठ्यक्रम सर्कुलर में छात्रों को ही फायदा होगा। पहला ये कि वो 2 बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे, जिससे उनकी तैयारी भी 2 बार हो सकेगी। साथ ही दोनों परीक्षाओं में से जिसमें सबसे बेहतर नंबर होगा उसे ही फाइनल माना जाएगा। यानी अगर छात्र पहली परीक्षा में कम नंबर पाता है और दूसरी परीक्षा में ज्यादा, तो दूसरी परीक्षा का नंबर ही फाइनल होगा। इसी तरह अगर छात्र पहली परीक्षा में अच्छा नंबर हासिल करता है और दूसरी परीक्षा में कम नंबर आते हैं, तो पहली परीक्षा का नंबर ही फाइनल माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक पांडे, सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत करते हैं हम इस खास चर्चा में आपका। सर, साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा, सबसे पहले तो मैं आप ही का व्यू जानना चाहती हूँ। कैसा लगा आपको ये आइडिया सर? ये आइडिया बहुत अच्छा है। और देखिए, बच्चों को सबसे जो इसका मूलभूत इसका क्यों ऐसा है कि हम बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं। तो केवल एक परीक्षा वर्ष के अंत में हो और पूरे भविष्य का निर्धारण उस परीक्षा पे हो जाए, तो ये बात बड़ी अटपटी लग रही थी। और कई क्वार्टर्स में इसकी आलोचना भी हुई। बहुत इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ। तो अब उसके बाद अगर ये निर्णय लिया गया है कि 2 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सर, लेकिन आपको लगता नहीं है कि ऑलरेडी जब 11वीं 12वीं जो 2 ये क्लासेस होती हैं, बच्चे ऑलरेडी बहुत प्रेशर में होते हैं। डेफिनेटली एक निर्णायक साल होते हैं, करियर पाथ को और आगे जो पढ़ाई करनी है उसको चुनने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। बोर्ड के एग्जाम सर अगर हम देखते हैं तो लगभग 1-1.5 महीना चलते हैं, और उसके 1 महीने से पहले से पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को तो डेफिनेटली दुगना प्रेशर होता है। उससे पहले स्कूल प्री बोर्ड के एग्जाम्स भी लेते हैं, तो हम कुल मिलाकर देख सकते हैं कि 3 महीने तो इस बोर्ड के प्रेशर में ही निकल जाते हैं। अब उसमें भी अगर साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, तो आप समझ सकते हैं कि साल का आधा समय बच्चे इस टेंशन में शायद ना निकाल दें कि बोर्ड की परीक्षाएं होनी है, तो कहीं से बच्चों में थोड़ा और ज्यादा प्रेशर तो नहीं आ जाएगा? स्वाति जी, 1-2 इसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। पहली बात तो ये 2 बार बोर्ड की परीक्षा कोई कंपल्सरी नहीं है कि सबको 2 बार परीक्षाएँ देनी ही देनी है। ये तो आपने एक बार परीक्षा दी, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं तो दूसरी परीक्षा दीजिए। ये तो ऑप्शनल है।
तो इसलिए ये कहना कि ये 2 परीक्षाएँ देकर उस पे प्रेशर बढ़ेगा, हम शायद ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सबको 2 बार परीक्षा देनी है। पहली बात तो ये चीज़ बहुत ही स्पष्ट हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरी जो नई शिक्षा प्रणाली आई है और इसमें जो एनसीएफ आया है, इसका एक जो पूरा उद्देश्य है वो केवल बोर्ड की परीक्षा नहीं है। आप ये देखिए ये पूरे जो हैं 15 वर्षों की शिक्षा प्रणाली है और हम सिर्फ़ इसमें 15वें वर्ष या 14वें वर्ष की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा मुझे बहुत ही जस्टिफाइड नहीं लग रहा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो बच्चा इस प्रणाली में आएगा और जितने भी हमारे करिकुलर गोल्स हैं, जो हमारी कॉम्पिटेंसीज़ हैं, जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, वो एक उसका जो स्ट्रक्चर बना है, वो बाल-बाटिका से लेके 12वीं तक जाएगा। तो हम उस प्रेशर को ही तो खत्म करना चाहते हैं। हम ये प्रोडक्शन को आप लेक्चर सुनिए, उसको क्रैम करिए, रिप्रोड्यूस करिए, उसी बेसिस पे आपकी परीक्षा और भविष्य का निर्धारण हो, इन्हीं सब चीज़ों को तो हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इस पूरे शिक्षा व्यवस्था की और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को, ये 600 पेजेज़ का फ्रेमवर्क है, इसको पूरा पढ़ के उसका निचोड़ निकालने की आवश्यकता है। केवल वो 4 या 5 पेजेज़ जिस पे बोर्ड के बारे में लिखा गया है, अगर हम सिर्फ़ उसी पे केंद्रित करेंगे, तो हम तो प्रेशर वहीं से फिर पैदा करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अशोक जी आपने यहाँ पर कहा कि छात्रों जी, के पास ये स्वतंत्रता है कि वो जी, चुन सकें कि वो साल में 1 बार बोर्ड एग्जाम दें या फिर 2 बार बोर्ड एग्जाम दें। बिल्कुल। बिल्कुल तो सही। इसमें जी, एक थोड़ा-सा स्पष्टीकरण छात्रों के लिए जो अभी देख रहे हैं और जो काफ़ी उत्सुक जी, है समझने और जानने के लिए, तो जो जी, छात्र 2 बार साल में बोर्ड एग्जाम को चुनना चाहते हैं, उनके जी। लिए दोनों में से बेस्ट मार्क्स पॉसिबल मार्क्स किस में होंगे वो चुनने की आजादी होगी, ऐसा है? या फिर बिल्कुल, पहला उनको बिल्कुल। लगा कि मेरे मार्क्स अच्छे नो शायद नहीं आए, इसलिए मैं दूसरा भी दे देती हूँ, और अगर उसमें ठीक नहीं आए तो वही निर्णायक माना जाएगा। ये नहीं, क्या किस तरीके दोनों का मैकेनिज्म है? जी, जी, बिल्कुल हाँ। स्पष्ट है वो, दोनों में जो उनका हुँ, बेस्ट है, वही उनका मार्क आगे हुँ, जाएगा। तो चाहे वो पहले उन्होंने दे दिया और दूसरा भी दे दिया, अगर दूसरे में कम आया, तो भी वो कम वाला नहीं गिना जाएगा। पहले वाला अगर वो ज़्यादा है, तो वो गिना जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। यही इस व्यवस्था की सुंदरता है कि आपका बेस्ट होगा और इसीलिए हुँ, आपको चुनना है कि क्या आपको ये आवश्यकता है कि आपको हुँ, 2 बोर्ड का एग्ज़ाम देना है या हुँ, नहीं देना। हुँ। बिल्कुल। अब इसमें तैयारी सर किस प्रकार से की जा सकती है? मैं सिर्फ़ स्टूडेंट्स लेवल पर नहीं कह रही हूँ क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स जब अ, होते हैं, उनके लिए जी, खासी तैयारी की ज़रूरत पड़ती है, मार्कशीट निकलती है पहले से ही, एक प्रॉपर एक वर्कशीट तैयार होता है और उसमें अच्छी खासी तैयारी स्कूल्स को भी करनी पड़ती है, सेंटर्स होते हैं जी, अलग-अलग। तो जी। उस लेवल पर तैयारी सर कैसी होनी चाहिए? किस तरीके से होगी? कैसे इस पूरे प्रोसेस को सीमलेस बनाने की कोशिश की जा सकती है? देखिए जो मंशा है इस प्रणाली की, वो तो बिल्कुल भिन्न है और वो प्रेज़ेंट प्रणाली से भी भिन्न है और भविष्य में हम क्या अनुमान लगा रहे हैं, उससे भी भिन्न है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक बात हुँ, कहना चाहूँगा जो कि संभवतः 1-2 मिनट लग सकता है मुझे बताने में, कि देखिए ये जो पूरी शिक्षा हुँ, व्यवस्था है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य ये है कि 4 हुँ, या 5 चीज़ें हैं उसमें। पहली बात तो सबसे उसमें हुँ, आवश्यक है कि बच्चे की हेल्थ एंड वेल बीइंग टू बी अश्योर्ड। नंबर 2 बच्चा एक हुँ, रैशनल थॉट प्रोसेस को डेवलप करे। तीसरा उसका पार्टिसिपेशन कम्युनिटी में, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में, कल्चरल प्रोसेसेस में, इकोनॉमिक प्रोसेसेस में, ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाए। तो ये उसका एक मिला-जुला प्रभाव है। अब उसके लिए हमें क्या करिकुलम ले आना है? उस करिकुलम में हमें उसकी क्या स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होंगे हमारे क्लास वाइज़, उस स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स में क्या ग्रैन्युलर लर्निंग आउटकम्स आएँगे और उसे हम कैसे असेस करेंगे, इसकी पूरी व्यवस्था है और ये बड़ा अच्छी ढंग से ये समझाया गया है। तो इसलिए शिक्षकों को एडमिनिस्ट्रेटर्स को, पेरेंट्स को, इन सब चीज़ों को आत्मसात करने में थोड़ा समय लगेगा। तो हम इसीलिए दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि हम सिर्फ़ ये मान लें
कि नहीं वो 12वीं में और 11वीं में ये सब्जेक्ट लेना है। अब देखिए हमने 8 ग्रुप्स उसको बना दिए हैं। 8 डिसिप्लिन मान लीजिए उसको 4 ग्रुप्स में। तो पहले ग्रुप में हमने लैंग्वेजेस रखी हैं, दूसरे ग्रुप में हमने उसमें रखा है आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, तीसरे ग्रुप में हमने सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ रखा है, चौथे ग्रुप में हमने मैथमेटिकल, कंप्यूटेशनल साइंसेस एंड साइंसेस को रखा है। अब इन ग्रुप्स में वेरियस सब्जेक्ट्स हैं। उसमें एक इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है जो कि बच्चों को एक पूरे करिकुलम का क्या एक दिशा निर्देश है, वो इंटरडिसिप्लिनरी में आएगा जिसमें कि हुँ, क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या हुँ, है, हुँ, सस्टेनेबिलिटी के बारे में क्या है, वो हुँ। अकाउंटिंग प्रोसेसेस क्या हैं, हाउ कम्युनिटी डेवलपमेंटल राइट सर। हुँ, प्रोसेसेस हुँ, टेक प्लेस। तो ये हुँ। सारी चीज़ों का उसमें वो है। तो सर उसमें आप से कह एक रहे हैं कि बहुत ही छोटा पाठ्यक्रम को हिस्सा है। भी जी। बदलते समय के अनुसार बदलने की यहाँ पर कवायद चल रही है और आपको लगता है कि 2024 से बहुत सफलतापूर्वक इसको लागू करने में अ, तैयारी कर ली जाएगी? छोटा जवाब? या तैयारी होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है हुँ, कि जितने हमारे ग्रुप्स हुँ, एंड सब्जेक्ट्स की अवेलेबिलिटी है, वो सारे हुँ, आप एक साथ नहीं कर सकते, उसकी शुरुआत करिए, लेकिन इसके लिए पूरे हुँ, 5 से 10 हुँ, वर्ष तक का समय दिया गया है। और 5 से 10 वर्ष के समय में तो मैं ओके। समझता हूँ कि इस देश को, हमारे हुँ, बच्चों के भविष्य के लिए तो हमें तैयारी करनी ही पड़ेगी। लेकिन हुँ, उसमें ये बाध्यता नहीं है कि हुँ, 1 वर्ष में ही हमें सारी चीज़ें कर लेनी। 1 वर्ष में हमें इसकी शुरुआत करनी है। और आप ये भी ध्यान रखें कि पिछले हुँ, 3 वर्षों से उसकी तैयारी हुँ, चल रही। तो प्री जो फाउंडेशन स्टेज है हमारा अप टू क्लास 2 उसकी तो लगभग तैयारी हो चुकी है। और उसमें कोई ये कहे कि नहीं अभी हमें पता नहीं कि क्या करना है, संभवतः वो बहुत ही जस्टिफाइड नहीं होगा। तो इसलिए अगले वर्ष तक जिसे हम कहते हैं हिटिंग द रोड, तो हम उस रोड को तो हिट कर दें, लेकिन पूरी तरह से उस पे दौड़ने के लिए मेरे पास अभी भी 5 से 10 वर्ष का समय है। जी, धन्यवाद करेंगे अशोक पांडे जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।